नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और इस रात्रिकालीन जो रिवीजन क्लास के अंतर्गत मैं आपको डेली बेसिस पर जो भी हमने दिन में इस चैनल से जो भी कंटेंट पढ़ा है, ठीक है, सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का जो भी कंटेंट पढ़ा है उस पर आधारित मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको डेली बेसिस पर पूछता हूँ। और आप में से जो भी अपनी डेली रिवीजन करवाना चाहता है कि भाई 5 से 10 मिनट हम थोड़ा जो है वापस अपने जो भी दिन में हमने कंटेंट पढ़ा था उसके ऊपर नज़र मार लें, तो इन क्वेश्चंस का आंसर देके आप जो है ट्राई कर सकते हो कि आपको कितना कंटेंट याद रहा है इस चैनल से पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर आपने क्लास ज्वाइन किया तो आप फटाफट इनका आंसर दे दीजिएगा। हमने सुबह जो करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ी थी तो उसमें से सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अगला आपका लिए प्रश्न है, सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है। अगला आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स जो है उनके नाम क्या हैं? ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में जारी किए गए या लॉन्च किए गए 2 डाइविंग स्पोर्ट आपके जो वेसल्स हैं उनके नाम क्या है वो आपको बताने हैं। तो ये आपके लिए सुबह मैंने जो क्लास ली थी, ठीक है, उनमें से आपके लिए प्रश्न थे, इनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। फिर हमने शाम को 5 बजे की एक राजस्थान जीके की क्लास ली थी आपके लिए। अब उसमें से मैं आपके लिए प्रश्न पूछने जा रहा हूं तो उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए है भाई, पहला प्रश्न आपके लिए है, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो किस नाम से जाना जाता है, इसको आपको बताना है। दूसरा अगला प्रश्न है आपके लिए, सिरोही और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? सिरोही और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? जो भी क्षेत्र है उनके प्राचीन नाम है, वर्तमान नाम है, वो सारे मैंने आज की क्लास के अंदर पढ़ा दिए हैं, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल चुकी है आपको। अगला प्रश्न है, धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है? धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है, इसको आपको बताना है। अगला आपके लिए प्रश्न है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, जैसलमेर का प्राचीन नाम। और लास्ट आपके लिए प्रश्न है, सिरोही का प्राचीन नाम क्या है? सिरोही क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो इन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आप इनके आंसर सही से दे पाए और अगर ट्राई भी करते हैं तो मैं कहता हूं आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप पुराना जो डेटा हमने आज के दिन में पढ़ा है वो वापस आपका रिवाइज होगा। क्लासेस का शेड्यूल मैं अगेन आपको बता देता हूं। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है, शाम को 4 बजे अब आपके लिए कंप्यूटर साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आइए, और जो प्रोग्रामर वैकेंसी है उसके लिए। और 5 बजे आपके लिए राजस्थान जीके, शाम को 8 बजे राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर्स की सूजस ई पत्रिका आपको पढ़ाई जा रही है। और 9 बजे की अभी जो ये क्लास देख रहे हो आप, इसके अंदर जो है कुछ 1 मिनट के लिए जो ये लाइव आती है छोटी सी क्लास आपको मिलती है प्रीमियर, इसके अंदर आप अपने जो भी टॉपिक पढ़ रखे हैं उस पर आधारित क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, रीट्राई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।